नाइन्थ का, और नाइन्थ क्लास में हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है कि हमें डिफरेंस बताना है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ये टॉपिक बड़ा मजेदार है क्योंकि हम हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी सारी क्लियर हो जाती हैं जिनके बेस पे हम डिफाइन करते हैं सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस को। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस को हमें डिफाइन करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आती हैं, आपका एग्जाम में 2 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, टेबुलेट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ये आपकी प्रॉपर्टी गिवन होगी, प्रॉपर्टी के बेस पे आपको एक्सप्लेन करना है सॉलिड, लिक्विड और गैस को। आपके जितने भी डाउट है वो भी सारे के सारे यहाँ पे क्लियर हो जाने हैं। सबसे पहला हमारा जैसे हमने ले रखा है, सबसे पहला है हमारा वो है शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम इन अ सॉलिड, सॉलिड की अगर हम बात करें तो इन सॉलिड बोथ आर फिक्स्ड, मींस shape as well as the volume both are fixed in a solid. Why? Because there is a very high force of attraction present between the particles of a solid. That's why its shape and volume both are fixed. अगर हम बात करें लिक्विड की तो लिक्विड में वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट नॉट शेप। वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। दैट्स व्हाई इट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट इट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ऑन द अदर हैंड इफ वी टेक द गैस, बोथ आर नॉट फिक्स्ड, neither the fixed volume nor the shape। मींस क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है, मींस पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। दैट्स व्हाई गैसेस नॉट हैव देयर फिक्स्ड शेप एज वेल एज द वॉल्यूम, कुछ भी फिक्स नहीं होगा। तो ये हमारा क्या, शेप एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारा रिजिडिटी। रिजिडिटी मींस कठोरता, कौन ज्यादा हार्ड होगा? तो कठोर कौन होता है? सबसे ज्यादा होता है कौन? सॉलिड, क्योंकि पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ये मॉडरेट होता है क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इट इज लेस देन द सॉलिड। एंड गैस इज वेरी लो, गैस के पार्टिकल्स में कोई रिजिडिटी नहीं होती है, गैस कंप्रेस्ड हो जाती है ना। इसका मतलब क्या हुआ, गैसियस पार्टिकल्स आर नॉट रिजिड। नेक्स्ट आता है आपका कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस करना है तो कंप्रेसिबिलिटी में क्या होगा, नॉट कंप्रेस। कंप्रेसिबिलिटी जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, ड्यू टू फिक्स्ड वॉल्यूम। या बोल सकते हैं हम क्या कि इनके पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है, या फिर बोल सकते हैं क्या कि देयर इज अ वेरी लेस स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। स्पेस कम होता है इस वजह से क्या होगा, ये पार्टिकल कंप्रेस नहीं हो पाएंगे। मींस सॉलिड पार्टिकल को हम क्या कंप्रेस नहीं कर सकते। सेम विद द लिक्विड, लिक्विड पार्टिकल भी कंप्रेस नहीं हो पाता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है लेकिन सॉलिड से कम होता है। बात अगर हम गैस की करें तो गैसियस पार्टिकल्स आर वेरी हाईली कंप्रेस्ड due to the very large space present between their particles. That's why gaseous particles are compressed very easily. Next the fluidity, कौन बह सकता है तो कैन नॉट फ्लो। सॉलिड के पार्टिकल्स फ्लो नहीं हो सकते क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में काफी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सेम विद द लिक्विड फ्लो हो सकता है क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में एक स्पेस होता है, दैट्स व्हाई इट्स कैन फ्लो। and gaseous particles are flow very easily because there is a very large space between their particles. Next is the filling in container. कंटेनर बनने वाली बात है, उसमें क्या होता है कि not fill their container completely। मेन सिंपल सा क्या फंडा है इसमें कि अगर हम किसी भी मार्कर को, लेट्स सपोज हमने कोई मार्कर लिया और इस मार्कर को इस बोतल में हमने डाला। अगर बोतल में डालेंगे तो क्या होगा, क्या ये पूरी बोतल को कंटेन करेगा, ऑब्जर्व करेगा? नहीं करेगा। मींस क्या होगा, इस मार्कर को इस बोतल के अंदर डालेंगे तो वो सिर्फ अपनी एक फिक्स जगह में जाएगा और बैठ जाएगा। वही अगर हम बात इस लिक्विड की करें तो बोतल में लिक्विड भरा हुआ है तो लिक्विड अभी यहां तक भरा हुआ है। तो अगर हम लिक्विड की बात करें, हमने क्या लिखा कि मींस सॉलिड के लिए फिल नॉट कंटेनर में कंप्लीट नहीं भरा जाता है। मींस जो उसका वॉल्यूम होगा, जो उसका शेप होगा उसी शेप में जाके बैठ जाएगा, बाकी जगह खाली रह जाएगी।
दूसरा अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या है, कंप्रेसिबिलिटी, फिलिंग इन द कंटेनर। तो लिक्विड भी क्या होता है, अपने कंटेनर में कंप्लीट फिल नहीं होता है। मींस क्या है, जितना लिक्विड होगा उतना ही फिल होगा ड्यू टू इट्स फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम इतना है, यहाँ तक कंप्लीट नहीं भरा है ना, बाकी बोतल खाली है, बाकी बोतल खाली है, लेकिन लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है। इट मींस लिक्विड आल्सो कैन नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। जिस कंटेनर भरा जाएगा तो वो डिपेंड करेगा इसमें वॉल्यूम पे। अगर इसका पूरा भर देंगे तो कंटेनर कंप्लीट भर पाएगा। दूसरा, गैस की बात करें तो फिल कंप्लीटली। अब देखो यहां तक तो लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन अपर पार्ट में क्या होगा, गैस होगी। तो गैस क्या होता है कि गैस जिस कंटेनर में भरी जाती है उसमें कंप्लीट फिल होती है। जैसे सिंपली आपने बलून देखा, गुब्बारा देखा है, तो गुब्बारे में क्या होता है कि अगर हम हवा भरते हैं तो जितनी हवा भरेंगे उसका साइज उतना बड़ा होता चला जाएगा। धीरे धीरे उसमें से जैसे जैसे हवा निकलती जाती है उसका साइज वैसे वैसे छोटा होता जाता है। इसका मतलब गैस क्या कर रही है, जिस कंटेनर भरी जा रही है उसको कंप्लीट ऑक्यूपाइड करती है, कंप्लीट ऑक्यूपाइड करेगी। इसका मतलब गैस फिल इन देयर कंटेनर कंप्लीटली। ठीक है ना। अगला आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो सॉलिड पार्टिकल में तो भैया बता दिया कि सॉलिड पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। मींस पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, बहुत कम करेंगे। आगे जाके पढ़ेंगे हम कि सॉलिड जो होता है वो भी हमारा कोई भी पार्टिकल है, वो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है। इसका मतलब सॉलिड पार्टिकल में भी मूवमेंट तो होता है लेकिन कम होता है। लिक्विड पार्टिकल की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट होती है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, लिक्विड फॉर्म में है, फ्लो करता है वो, मतलब पार्टिकल उसके मूवमेंट करते हैं। अगर गैस की बात करें तो वेरी हाई, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में इसमें बहुत ज्यादा लार्ज स्पेस होता है। लार्ज स्पेस होने की वजह से क्या होगा, इसके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत आसानी से फैल जाते हैं। तो ये हमारे मेन टॉपिक थे जिनको हमने डिस्क्राइब किया इस टॉपिक में, जहां हमने जाना कि हमारा शेप एंड वॉल्यूम, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, filling in container and the kinetic energy. On the basis of these topics we just describe the solid, liquid and the gases. So these are the main topic जो आपके एग्जाम में आते हैं सबसे ज्यादा, जिसमें आपका टेबुलेट करने को आएगा। कोई भी 2 या 3 जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आपकी कंप्लीट करने को आती है। अब नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, और चेंज करता है तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स के पे कैसे डिपेंड करेगा, उसके लिए हमारा जो पहला क्या आता है, सबसे पहला हमारा आता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मींस टेम्परेचर का चेंज किया हमने, तो टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी, लेट्स सपोज हमारे पास क्या था, कोई भी सॉलिड था, जैसे हमने इसको क्या किया, हीट किया, टेम्परेचर को हाई किया। जैसे ही हीट करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में गैपिंग आएगी, इसको फिर से हीट किया, पार्टिकल के बीच में और ज्यादा गैपिंग आएगी। मींस क्या हो रहा है कि ये हमारा कोई क्या था, सॉलिड था। सॉलिड को हमने जैसे ही हीट कराया, सॉलिड को हीट कराया, जैसे टेम्परेचर राइज कराया, इंक्रीज कराया, तो क्या होगा, पार्टिकल के बीच में गैपिंग आएगी, मींस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो चेंज हो रहा है क्या, स्टेट चेंज हो रहा है कि ऑन राइजिंग द टेम्परेचर अ सॉलिड बिकम्स अ लिक्विड। सॉलिड किसमें चेंज हो गया, हमारा लिक्विड में चेंज हो गया। और लिक्विड को हमने जब फिर से हीट किया तो वो किसमें चेंज हुआ, गैस में चेंज हुआ। तो मींस इट इज द चेंजिंग ऑफ अ स्टेट ऑफ अ मैटर। किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज किया बाय इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मींस सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड ऑन हीटिंग एंड लिक्विड चेंज इनटू द गैस। So by increasing the temperature, solid change into the liquid and liquid change into the gas. It means there is an increasing in the kinetic energy of the particles. Mean that the solid, the particles which are very tightly packed, now they have some space between them.
अब क्या होता है यहाँ पे, एक हमारा पॉइंट यूज होता है, टर्म यूज होता है, वो क्या होता है हमारा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, अब ये लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट मींस अ हिडन हीट। हिडन हीट क्या होती है? मींस एक सॉलिड पार्टिकल था, उसको हमने गर्म किया, गर्म करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो चेंज होगा किसमें? लिक्विड में। अब वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, जैसे कि हमने देखा है कि आइस होता है, आइस को अगर हम मेल्ट करेंगे तो आइस जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब तक उसमें छोटा सा भी पीस आइस का रहेगा, द टेम्परेचर रिमेन, कितना टेम्परेचर रहेगा उसका? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो मींस क्या हो रहा है कि जो आइस है वो मेल्ट भी हो रही है और कंप्लीट मेल्ट नहीं हुई है, उसमें आइस का कुछ पीस रह गया है, तब तक टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इट मींस, तो वो जो हीट है हमारी, वो हीट कौन सी कहलाती है? लेटेंट हीट कहलाती है, जो कहां यूज हो रही है? उस आइस को मेल्ट करने में यूज हो रही है। मींस the change the heat that is required to change the state of the matter at atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब कोई भी सब्सटेंस जस्ट लाइक इट इज अ सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड ऑन हीटिंग, दैट इज नोन एज इट्स लेटेंट हीट, बट नॉट कंप्लीट, वो कंप्लीट चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद में क्या होता है? सेम ऐसे होता है हमारा लिक्विड, लिक्विड पे चेंज हो जाता है किसमें? गैसियस में। अब जो लेटेंट हीट होती है हमारी, वो दो टाइप की होती है। दो टाइप की कैसे होती है? एक होती है फ्यूजन and second is vaporization। latent heat of fusion and latent heat of vaporization, दो टाइप की होती है आपकी क्या? latent heat। तो latent heat of fusion क्या है और latent heat of vaporization क्या है? तो मींस सबसे पहले देखते हैं हम क्या latent heat of fusion। फ्यूजन का मतलब क्या हो गया? फ्यूज हो जाना, मींस उसका क्या होगा? मेल्ट हो जाना। मेल्ट कब होगा? कि मीन जैसे हमारा कोई सॉलिड है, सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड, सॉलिड चेंज हो रहा है किसमें? लिक्विड में। जब वो लिक्विड में चेंज होगा तो वहां क्या होगा कि अब सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है एट टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है उसके लिए? मींस जैसे ही वो 0 से एबव जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही एबव जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड। And the temperature at which a solid convert into the liquid at atmospheric pressure, that is known as its melting point। वो आपका कहलाता है क्या? melting point कहलाता है। means melting point क्या होता है? It means a solid change into the liquid at constant या फिर a atmospheric प्रेशर। किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब कोई सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, दैट इज नोन एज इट्स अ मेल्टिंग पॉइंट। मींस जब एक पॉइंट जहां पे जाके क्या होता है? सॉलिड स्टार्ट टू चेंजिंग इनटू द लिक्विड, दैट इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट। वो तो आपका हो गया मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बात करें फ्यूजन की, तो फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। मींस आपको बात याद रखनी है कौन सी? कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मींस द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन मींस द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure, that is known as the latent heat of fusion। clear है? means latent of heat of fusion क्या है? कि means the amount of heat energy, आपकी heat energy required होगी, solid से change करना है क्या? liquid, तो एक heat energy requirement होती है, कहाँ पे जाके? अपने एक melting point को reach करती है। तो latent heat क्या होगी आपकी? latent heat होती है क्या? with the hidden heat that change a solid into liquid or liquid into the gas। वो किसी को भी चेंज कर सकती है, किसी में भी, that is known as the latent heat। अब latent heat को हमने क्लासिफाइड किया दो टाइप से, फ्यूजन एज वेल एज द वेपोराइजेशन। एक होता है आपका latent heat of fusion। तो latent heat of fusion क्या है आपका? कि the amount of heat energy which is required to convert 1 kilogram of solid into
liquid at atmospheric pressure, that is known as the latent heat of fusion. क्लियर? मीन्स अगर हम बात करें आइस की, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर निकलेगा, आइस कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। दूसरा बात करें हम वेपोराइजेशन की, तो वेपोराइजेशन की भी डेफिनेशन बड़ा आसान है आपकी, कि मींस वही सेम, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू gas, means the amount of heat energy which is required to convert 1 kilogram of liquid into vapor, किसी भी लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, that is known as the latent heat of vaporization, and the liquid change into the gas at 100 degree Celsius, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके। तो मींस अब ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, अब वो वेपोराइजेशन कर रहा है, मींस एक वो पॉइंट जहां पे हमने पढ़ा क्या कि सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेम ऐसे वेपोराइजेशन में क्या होगा कि लिक्विड चेंज इनटू द गैस एबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे जाके जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज द 100 डिग्री सेल्सियस, एंड अबव द 100 डिग्री सेल्सियस गैस लिक्विड चेंज इनटू द वेपर। तो मींस लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन हमारा क्या हुआ कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू द गैस, दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके बाद हमारा जो आता है वो क्या है कि मींस हमने चेंज देखा कि लेटेंट